पहली बात तो राम जीवन मौर्य जी हमारे यहाँ आए। दरअसल देखा जाए तो माता जी का दर्शन करने नहीं, दर्शन देने आए हैं। उसके लिए हमारा पूरा परिवार आपको बहुत बहुत साधुवाद का पात्र मानता है। और रही बात आप यहाँ तक आए सर, हमारे साथ सुबह में करीबन 6:30-7 बजे से हैं और अभी तक रहे सर, आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस हुआ जी। सबसे बढ़िया क्या लगा सर? सबसे बढ़िया हम लोग यहाँ पाए, माता जी का दर्शन मिला जी। दूसरा चीज़ ये मिला कि हम लोग पार्क में गए, वहाँ पर वॉलीबॉल खेला, काफ़ी लोग से मुलाकात हुआ, संबंध बना, परिचय हुआ। जी जी जी। देखिए माननीय राम जीवन जी, वैसे उम्र में आप बड़े हैं मेरे से, और रही बात पूरा का पूरा श्रेय अगर मैं दूं तो जो आज हमारे आपके बीच में नहीं है, माननीय लालचंद मौर्य जी जो कि भूतपूर्व विधायक रहे, आप उन्हीं के भतीजे हैं। जान करके मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप यहाँ तक आए। हमारे परिवार की तरफ से पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। और रही बात सुबह में मॉर्निंग वॉक, आपने देखा सारा पेड़ मैंने लगाई है, पेड़ भी आपने देख लिया, पीपल का पेड़ देखा, और एक जगह तो मैंने 5 पेड़ लगाई है। और आप देखेंगे 5 साल के बाद आएंगे तो उसमें कुछ न कुछ और रिजल्ट बड़ा रहेगा। जी जी। ये सब सारा चीज देखने के बाद आपने जब मुझे देखा वॉलीबॉल खेलते हुए तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर जी। मेरी भी उत्सुकता हुई कि मैं भी वॉलीबॉल खेलूं। आप लोगों ने शुरुआत किया? जी जी। मैं वॉलीबॉल नहीं खेलता था, लेकिन मैं भी साथ में रह करके वॉलीबॉल को खेला जो। जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और मैंने सुना कि आपने अपने भाई, जो आपके छोटे भाई हैं, उनकी बिटिया की शादी में अभी हाल में आपने शादी किया है, शायद 18 तारीख को रहा। जी, 18 तारीख रविवार के दिन आपने किया। और हमारी जब आपकी बात हुई तो हमने आपसे एक रिक्वेस्ट किया था कि सर शादी में दहेजा का काम नहीं करिएगा, तो आपने वहां पर तुरंत हमको जवाब दिया कि सर हम पैसा लेकर के खाना किसी को नहीं खिलाएंगे। ये आपके लिए बहुत ही बड़ा, और ये समाज में एक संदेश आपने दिया है। लोग कहते हैं कि दहेज बंद होना चाहिए। दहेज तो छोड़ दीजिए, जब हम दहेजा नहीं बंद कर रहे हैं तो दहेज कहाँ से बंद होगा? और मैंने यहाँ तक सुना कि वहां पर न डीजे, न रोड लाइट, न कुछ। तो ये बहुत बड़ा आपने ऐतिहासिक काम किया है। लोग क्या कहेंगे वो हमें नहीं देखना है, क्योंकि आप एक उद्योगपति होकर के, एक व्यवसायी होकर के आपने इस तरह से काम किया, तो लोगों को कम से कम एक सीख लेनी चाहिए कि अगर उन्होंने अपनी बेटी की शादी में ऐसे किया तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो सर ये बताएं कि कुछ लोगों ने क्रिया प्रतिक्रिया में कुछ आपसे कहा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं कहा जी। जो भी मिले हमारे को वो सब सराहनीय किया जी। जैसे कि मान लीजिए जो कोई लोग आए और काउंटर नहीं था, कलेक्शन काउंटर जिसको मैं बोलता हूँ कि पैसा दो, खाना खाओ और जाओ, तो वो काउंटर नहीं मिला, तो लोगों ने कुछ बताया नहीं कि काउंटर नहीं, वो हमारे पास आए, लिफाफा देने की कोशिश किया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़ा कि भैया आप ये लिफाफा आप रखिए, मेरे यहाँ इस टाइप की कोई व्यवस्था नहीं है, मैं आपसे पैसा लेकर के मैं खाना खिलाऊं तो ये मेरे मतलब नियम के खिलाफ काम है। आप मेरे यहाँ आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ, आप खाना खाइए, एंजॉय करिए, आप अपने, इसके बाद शादी बीत जाती है, शादी हो जाती है तो आप अपने घर जाइए। यही मेरी शुभकामना आपके साथ है। मैं इस टाइप से सभी लोग को मैंने। अच्छा, ईमानदारी से बताइएगा, ऐसा जो कार्यक्रम हुआ है बेटी की शादी में, मैं जानना चाहूंगा क्योंकि एक संदेश देना है। पहली बार ऐसा हुआ कि इसके पहले बेटी? नहीं, पहली बार नहीं हुआ सर। मेरी शादी सन 80 में हुआ जी। तब से हमारे पूरे परिवार में अच्छा इस प्रकार का कोई भी दहेज से संबंधित कोई भी कार्यक्रम नहीं होता है। तो सर एक निवेदन रहेगा, जैसे कैसा है कि अगर हमारे घर में किसी तरह का एक दीपक जला तो हम प्रयास करें कि कहीं भी अपने मित्र यार दोस्त का हो शादी ब्याह, तो उनको कहे सर दहेजा वाला कार्यक्रम न करके आप वहां बुलाएं, लोगों को खाना खिलाएं, ये कार्यक्रम न हो। हम लोग मुंबई में रहता हूं सर, तो निमंत्रण कार्ड पे लिखा होता है किसी प्रकार का भेंट उपहार स्वीकार नहीं किया जाएगा, आपकी उपस्थिति सर्वोपरि है। तो ये अच्छी बात है, बुरी बात है सर? अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए ना? जी बिल्कुल होना चाहिए। जी जी। मैं भी कोशिश करता हूं कि जो भी अपने मित्र यार दोस्त यार नात रिश्तेदार है, मैं उनको भी सलाह देता हूं जी, किसी प्रकार का दहेज मत लीजिए, दहेजा मत लीजिए, बाजा वजा वही इस टाइप का कोई कार्यक्रम नहीं करिए। जी, बहुत अच्छी बात है। पहली बात क्या है कि जो दहेजा लिया जाता था उस जमाने में कुछ इसकी जरूरत थी। दहेजा का मतलब होता है, जहां तक मैंने समझा था, दहेजा का मतलब उधार लेना। जैसे आज हमारी बेटी की शादी पड़ी, आपने 50 रुपया दे दिया, तो हमारा फर्ज बनता है कि आपकी बेटी की शादी पड़ी तो हमको 51 रुपया, 52 रुपया, 55 रुपया देना है। तो मेरे भाषा में जो लगता है वो उधार होता है। मेरा मानना है कि अगर बहन बेटी की शादी करना है, पहली बात तो उधार नहीं लेना है, अगर लेना ही पड़े तो 1-2 जन से उधार ले ले ताकि उनका वापस कर सके, ये मेरा मानना है जी। और वो डायरी लेकर के तमाम तरह तरह की बातें, तो दरअसल हमारे हिसाब से लगता है आज के तारीख में ऐसी चीज की जरूरत नहीं है। आपका क्या मानना है?
जी, इस टाइप की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हर आदमी लगभग सक्षम है, जो शादी करता है पहले से व्यवस्था बनाता है कि हमको शादी करना है। मैं दहेजा लेकर करके शादी करूं तो ये हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। जी। अच्छा, एक मुहिम हम लोगों ने छेड़ के रखा है यहाँ बॉम्बे में, क्योंकि यह महानगर है और यहाँ पर देखा जाए तो मौर्य परिवार में करीबन 25% बच्चे अंतरजाति विवाह कर लिया। अंतर सामाजिक समझ लें आप, जैसे मौर्य समाज है तो यादव समाज में कर लिया, यादव समाज है तो पटेल समाज में शादी किया। तो इस शादी को क्या कहेंगे आप? क्योंकि हम जो 3 जनवरी को एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें माता सावित्रीबाई फुले का जयंती मनाई जाएगी, और आज से करीबन 150 साल पहले उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था, और सत्यशोधक समाज की स्थापना में उन्होंने अंतरजाति पर बहुत बड़ा जोर दिया था। अंतर जाति समझ लें, अंतर प्रांतीय समझ लें, अंतरराष्ट्रीय समझ लें। तो सर इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जात तो केवल मनुष्य में 2 ही जात होती है। अच्छा, स्त्री और पुरुष। स्त्री और पुरुष, मेल और फीमेल। जी। बाकी कोई भी आदमी इस टाइप को नहीं बता सकता कि आप मौर्य हैं, आप यादव हैं, आप ठाकुर हैं, आप बनिया हैं। तो जात, मानव जात में कोई जात नहीं होती, केवल 2 ही जात है, मेल फीमेल। तो अंतर जाति विवाह करने से क्या होता है कि जैसे हम आपके बेटी का वो दूसरे जात में शादी करते हैं तो एक क्रॉस होता है। जैसे आजकल देख लीजिए कि क्रॉस की चीज़ें जो है काफ़ी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो ज़्यादा मतलब उत्तेजित होती है, ज़्यादा मतलब कारगर होता है। जी। उसका ज़्यादा विकास होता है। कहने का मतलब आपके यह है कि जैसे कोई बीज है, आलू हो, गेहूं हो, अगर लगातार हम जो है अपने जौनपुर में बोएंगे तो 4-5 साल के बाद उसका उपज कम हो जाएगा, पैदावार कम हो जाएगा, स्वाभाविक। और जैसे हम दूसरी जगह से बीज लाके डालेंगे तो ऑटोमेटिक पैदावार ज्यादा, प्रकृति नेचर है। जी। तो कहने का मतलब क्रॉस शादी अगर हो तो ज्यादा अच्छा, ज्यादा बेटर है। और यहाँ महाराष्ट्र में हम लोग रहते हैं तो महाराष्ट्र में ऐसे महाराष्ट्रीयन लोग पाए जाते हैं कि एक सरनेम में वो शादी नहीं करते हैं। जी। अगर एक सरनेम में शादी होता तो बोलते भाई बहन हो गए, और हकीकत में सच्चाई यही है। अगर गोल गोल घुमा के देखा जाए तो आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी बहन लगेगी, या तो बुआ लगे, ऐसा भी हो सकता है। जी। तो हमें इस पर भी जोर देना है, और अगर गलती से या तो सही से अगर कोई इस तरह से शादी ब्याह कर लेता है तो उसको हर प्रोग्राम में, हर संस्कार में एक हमें सम्मान देना चाहिए, है ना सर? जी। कैसा रहा सर मेरी आपकी बातचीत? बहुत अच्छा लगा सर। सर आप आए सर हमारे द तर्कशील स्टूडियो में, आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। अब फिर अगली बार मुलाकात होगी। इसी के साथ अपने बातों को विराम दे रहा हूँ। बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत धन्यवाद। साधुवाद।